नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का 16 नवंबर 2021 का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसमें 15 के बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437, 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता हो। चलिए दिया हम लोग को कि 398, 437 और 5425, इसको विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 7, 12 और 2। हमने अगर शेषफल इसका हटा दे, शेषफल दिया है जो 7, 12 और 2, अगर हम शेषफल को हटा देते हैं तो जो भी संख्या लगेगा वो क्या होगा? पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। इसमें से हटा देंगे तो 8 में से 7 गया 1, ये हो जाएगा 391। 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 415। 5 में से 2 गया 3, 2, 4, 5। अब देखिए ये जो भी संख्या होगा वो क्या होगा कि कटने वाला होगा। और इसका हम लोग को पूछा क्या है? एचसीएफ की कौन सी संख्या से है जो ये सारा कट जाए। तो यानी कि हम लोग को पूछा है एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 9 गया 2 और 3 का ये 3। 11 में से 9 जाएगा, 18 में से 8 में से 7 गया 1, ये हो गया 9। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 2। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो ये कितना बचेगा? 34। अब अगर हम देखें कि 34 क्या ये सबको डिवाइड करेगा? तो नहीं करेगा। 34 से ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 पार्ट में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 17। अब देखिए 2 से ये कभी भी डिवाइड नहीं लगेगा तो इसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे, तो यही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हम लोग का 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 147,700 हो जाता है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी के वेतन का अनुपात है 6:7। बोला कि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है। बी का वेतन इतना है, 5.5% का वृद्धि होगा और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया है? 147,700। हम बोले ये जैसे देखिए 7 है और इसमें वृद्धि हो गया है 5.5% का। हम बोले वृद्धि होने के बाद टोटल कितना हो जाएगा? तो 100% खुद का रहता है और 5.5% वृद्धि हो जाएगा तो वो बन जाएगा कितना? 105.5%। 100% खुद का 5.5 का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? इतना परसेंट। और यही हम लोग को अगर इसका वैल्यू देखें तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो कितना हो जाएगा? 0। और ये बढ़ने पे वैल्यू हम लोग को कितना दिया है? तो ये हम लोग को दिया हुआ है 147,700 इतना दिया है। तो हमसे पूछा है कि बताइए ए का वेतन क्या होगा? ए का वेतन कितना है? 6। तो निकाल देंगे कि 6 का वैल्यू क्या होगा। हमने सबसे पहले ये जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 147,700 गुना 1000 और ये निकाल रहे हैं तो ये भी उधर जाके गुना हो जाएगा और ये सब जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 71055। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हम लोग को पूरा पूरा कट जाएगा। अगर काटे इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा? अगर इसको हम लोग काटते हैं 7 का टेबल से ये कटेगा, 5 से अगर काटे तो ये कट जाएगा 7 से। 7 से अगर इसको काट देते हैं पहले तो 7 दूना 14, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7। अब ये पूरा देखिए काटते हैं तो 5 से 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। ये पूरा इसको काट देगा कितना बार में? 5 बार में। और ये 2 जीरो का मतलब है 100। 5 से इसको काट देंगे कितना बार में? 20 बार में। तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 6
120 और कितना जीरो है, 3 जीरो। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला 2760 की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, बोला है कि 2760 रुपये को दो भाग में विभाजित किया जाता है 5% की दर से। पहला को 2 साल के लिए और दूसरा को 4 साल के लिए। हम बोले मान लिए कि पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। रेट हम लोग को दिया है कितना, 5%। 5% की दर से इसको किया है 2 साल के लिए और इसको किया है 4 साल के लिए। हम लोग अगर 5% की दर से 2 साल के लिए करेगा तो यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा, 10%। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 110%। ये अमाउंट हो गया यानी कि मिश्रधन। ये प्रिंसिपल है, 2 साल में 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 110%। ये दूसरा प्रिंसिपल है, इसको 4 साल के लिए लगाया गया तो 1 साल में 5 तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 20, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 120%। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो मिश्रधन है वो आपस में क्या है, बराबर है। सॉल्व करेंगे, ये 100 से ये 100 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो x और y का डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। x के सामने कितना है, 12, और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 11। x ये पहला धनराशि है, y दूसरा धनराशि है। दोनों को अगर मिला देंगे तो 12 और 11 टोटल कितना हो जाएगा, 23। यही प्रिंसिपल है हम लोग का, और प्रिंसिपल हम लोग को दिया है कितना, 2760। तो पूछा है कि दूसरे भाग की राशि बताइए। दूसरा वाला भाग कितना है, 11, यानी 11 बराबर कितना, 2760 गुना 11 डिवाइड बाय 23। काटेंगे इसको तो 23 से 23 इकाई 23 बचा 4, तो 23 दूना 46। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 0, 11 दूना 22, 11 के 12, 11 के 11, 11 और 2 13, कितना हो जाएगा, 1320 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में एक सिंप्लीफिकेशन दिया हम लोग को। चलिए देखते हैं। 3 × 7 + 5 - 6 डिवाइड 3 - 9 + 45 डिवाइड 5 × 4 - 45। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 के कितना हो जाएगा, 21 + 5 माइनस डिवाइड में है तो 3 को इससे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 9 प्लस 45 को अगर 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 9। देखिए इसको जब डिवाइड देंगे तो याद जाएगा 9 और 9 और गुना इधर 4, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 माइनस 45। सॉल्व करेंगे तो ये 21 और ये प्लस का 5 है तो 21 और 5 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 21 5, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो इधर हम लोग जोड़ देते हैं। ये हो गया 21 और 5 26, 26 और ये भी देखिए प्लस में है, या तो फिर एक एक करके जोड़ लेते हैं। 26 माइनस माइनस ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 और प्लस का इधर है 36 और माइनस का है 45। अब इधर जोड़ लीजिए, ये प्लस वाला प्लस को जोड़ लेंगे तो 6 6 12, 2 और 3 5 और 1 6 62, और इसको जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 4 और 1 5, 62 में से 56 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बोला अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती है। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। चलिए दिया है क्वेश्चन, बोला अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। यानी कि अनु और बिन्नी का अगर हम लोग एफिशिएंसी देखें तो अनु क्या है, बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। यानी कि बिन्नी अगर एक काम करता है तो अनु कितना करेगा, 4 गुना कर लेगा, 4 गुना कार्यकुशल है। बोला कि दोनों एक साथ मिलकर 7 घंटे में एक काम को करता है। हमने जब दोनों मिलेगा तो ये 4 काम करेगा और ये एक काम, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 5।
और 7 घंटा में बोला है तो 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, दोनों मिलके 4 और 1 5 काम करेगा 7 घंटा में, तो 5 काम 7 घंटा में, ये टोटल वर्क हो गया। हमसे पूछा है कि बताइए अन्नू अकेले इस काम को कितना देर में करेगा। ये टोटल काम है, कराना किससे, अन्नू से। अन्नू कितना है 4, तो आ जाएगा 7 × 5 = 35, 35 बट्टा में 4, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट पूछा है। बोला कि एक त्रिभुज है, ये देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसका तीनों साइड बराबर होता है। बोला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अगर इसका हम पेरीमीटर देखें, परिमाप देखें तो ए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है 3a, ए तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3a, और पेरीमीटर परिमाप हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में 36√3, यहाँ से काट देंगे 3 से, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 बार में कटेगा यानी कि 12√3, तो ये a का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा है कि इसका ऊंचाई बताइए। देखिए इसका जो ये ऊंचाई है, हाइट क्या होता है, तो इसका ऊंचाई होता है √3/2a। हाइट क्या होता है √3/2a। हाइट का बैठा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा √3/2a। a कितना दिया है, तो 12√3। सोल्व करेंगे तो 2 से 2 × 6 = 12, तो कितना हो जाएगा 6√3 गुना √3, तो √3 कितना हो जाएगा 3, और गुना 6 कितना आ जाएगा 18, आंसर आ जाएगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बोले यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दिया है, बोला दो संख्याओं का औसत 13 है, एवरेज 13 दिया, औसत 13, तो योग कितना हो जाएगा, दो संख्या है तो x + y, मान लिया कि दो संख्या x और y है, औसत 13 तो योग कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे उसका डबल, 13 का 2 संख्या है तो 13 दूना 26, योग कितना हो जाएगा 26। और दिया उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल यानी कि x × y, और इसका वर्गमूल ये कितना दिया हम लोग को 12 दिया। चलिए यहाँ से अगर हम लोग x y निकालते हैं तो ये जो रूट है उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब हमसे पूछा है कि संख्याओं के अंतर बताइए, संख्याओं के बीच अंतर कहने का मतलब हमसे क्या पूछा है, x - y, ये पूछा हमसे। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे अलजेब्रा में। फॉर्मूला क्या होता है कि यदि हम लोग को x - y पूछ ले तो डायरेक्ट हम लोग x - y कैसे निकालते हैं, तो √x + y का होल स्क्वायर, माइनस निकालना होता है तो -4ab या फिर xy, क्या हो जाएगा -4xy। बस यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो x + y कितना दिया है 26, तो क्या करेंगे √26 का स्क्वायर -4xy कितना दिया हुआ है 144। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 26 का स्क्वायर यानी कि 676 माइनस 4 × 16, 4 × 16 और 1 17, 4 × 1 4 और 1 5। यहाँ से 676 में 576 चला जाएगा 100, और 100 से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10। यही आ जाएगा हम लोग का आंसर। x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दिया 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दिया है, बोला कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। मान लीजिए कि जैसे 10 संख्या है जिसका एवरेज कितना दिया था 46, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया। पढ़ना था 142, सही पढ़ना था 142, लेकिन गलती से फॉल्स, ट्रू पढ़ना था 142, फॉल्स यानी कि गलती से कितना पढ़ लिया 42। तो हमने 142 पढ़ना था, 42 पढ़ा, तो और हमको पढ़ना चाहिए था, कितना ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, तो बोलेंगे 100, यानी कि ये संख्या के जो है 100 है, ये सब में बटेगा। कितना लोग है 10 है, तो ये 10 में बढ़ जाएगा, तो कितना सबको मिल जाएगा 10। 100 बढ़ना था कितना में 10 में, तो सबके लिए कितना बढ़ जाएगा 10। पहले से एवरेज ये था और 10 और बढ़ जाएगा, तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे नया एवरेज हो जाएगा
56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बोला एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट पूछा है। चलिए देखिए, दिया है कि एक टेलीविज़न का दाम 14,500 रुपया था। दिवाली की छूट में इसे 11,890 रुपये में बेच दिया गया। तो पूछा कि बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। हम बोले इतना दाम था, इतना बेच दिया, तो कितना का डिस्काउंट दिया होगा। तो घटा देंगे, 0 में से गया 0, 10 में से 9 गया 1, 4 यानी कि 14 में से 8 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2,610 रुपये का छूट मिला। छूट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। यही हमसे पूछा डिस्काउंट, तो ऊपर में लिखेंगे डिस्काउंट और नीचे में लिखेंगे मार्क प्राइस। कितना है? 14500 और परसेंट के लिए यहाँ से निकल जाएगा, काट देंगे, ये 2 0 खत्म। इसको काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। कितना बार में? तो इसको काट देंगे, ये कितना बार में कट जाएगा? 18 बार में। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? 18। देखिए 18 पचे 90, 18 चौक 72, 72 9 81, 18 के 18, 18 और 8 26। तो ये कितना बार में कटा? 18 बार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बोला एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10% कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक दुकानदार 20% के लाभ पर बेचता है। हम बोले यदि वह खरीदा होगा 100% में तो 20% का लाभ यानी कितना में बेचेगा? 120% में। 100% में खरीदा तो बेचेगा कितना में? 120% में। अब बोल रहा है कि यदि वह 20% कम मूल्य पे खरीदता, हम बोले पहले इतना में खरीदा था, 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदता? 80% में। बोले यदि वह 20% कम दाम पर खरीदता तथा 10 रुपया कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। हम बोले देखिए अब न्यू कॉस्ट प्राइस ये है और 25% का लाभ कहने का मतलब है कि बेचेंगे कितना में? तो 125%, 25% का लाभ यानी कि 125%। सॉल्व करेंगे तो 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो ये 20, तो कितना आ जाएगा? 20 पचे 100%। यानी पहले जैसे हम बेचते थे 120% में, अभी कितना में बेच रहे हैं? 100% में। तो हमने 120 से यदि 100 हो जाता है तो कितना दाम घट गया होगा? तो बोलेंगे परसेंट में 20% घट गया। 120 से अगर 100 हो जा रहा तो कितना घट गया? 20%। जबकि यही चीज़ रुपया में कितना घटा है? तो 10 रुपया घटा है। हम देखिए 120 से 100 हुआ, परसेंट में 20 घटा है लेकिन रुपया में 10। तो हमसे पूछा कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%। निकाल देंगे 20%, 10 रुपया, तो 100% कितना? 10 गुना 100 डिवाइड बाई 20। काटेंगे 20 से तो 20 पचे 100, कितना आ जाएगा? 50 रुपया। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपया। चलिए ये हो गया हम लोग का ख़त्म, 25 नंबर हो गया ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद का सेट। आज ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।